नमस्कार, मैं ममता आप सभी का स्वागत अपने इस YouTube चैनल पर करती हूँ। और आज 5 सितंबर को मैं शिक्षक दिवस की आप सभी को बहुत 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 बधाई देना चाहती हूँ। और आज मैं शिक्षक दिवस पर अपने कुछ विचार आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरे ये विचार पसंद आएंगे कि एक शिक्षक जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, वही वास्तव में शिक्षक है। शिक्षक हर कोई हो सकता है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो एक जीव हो। आपने देखा होगा कि एक छोटी सी मकड़ी भी हमें बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन हमारे अंदर उसको सीखने की क्षमता होनी चाहिए। क्योंकि मकड़ी का आपने देखा होगा वो जाल कितना सुंदर रहता है और हम कितने बार उसको तोड़ते रहते हैं, लेकिन फिर भी वह जाल को बुनती रहती है, इसी आशा के साथ कि मेरा ये जाल अब नहीं टूटेगा। वह अपनी कोशिश जारी रहती है। इसी तरह हमें भी अपनी मेहनत पे पूरा विश्वास होना चाहिए कि हम मेहनत करेंगे और हमें एक ना एक दिन इसका फल मिलेगा। लेकिन ये मेहनत कराने वाला भी एक शिक्षक ही है। बिना शिक्षक के हमें ज्ञान नहीं मिलता और शिक्षक का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान कहाँ। एक श्लोक के माध्यम से अपनी बात ये रखना चाहती हूँ कि प्रथमे नार्जित विद्या, द्वितीय नार्जित धनम, तृतीय नार्जित पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यसि। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि जीवन के प्रथम भाग में विद्या, दूसरे भाग में धन और तीसरे भाग में पुण्य नहीं कमाया तो चौथे भाग में क्या कर लोगे। इसलिए कहते हैं कि गुरु का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। बिना गुरु के हमें कुछ ज्ञान नहीं मिल सकता। और आप सभी को ये पता होगा कि हमारी पहली गुरु हमारी माँ होती है, जो हमें बोलना, खाना, पीना, उठना, सोना सारी चीज़ें सिखाती हैं। ये मेरी ही गुरु नहीं, ये पूरे सबकी गुरु है। और जो हमें शिक्षा दे वही गुरु के समान है। इनकी कभी भी हमें निंदा नहीं करनी चाहिए कि उन्होंने हमें आज ऐसा बोला, ये बोला, वो बोला, आज इतना काम दिया है, ये करा है, वो करा है। चाहे कोई हमें डांटे, वो भी हमारा गुरु है, क्योंकि वो हमारी भलाई के लिए डांट रहा है। वो ऐसे नहीं डांटेगा कि तुम नीचे जाओ, ऊपर ना बढ़ सको। वो हमेशा इसलिए डांटेगा कि तुम ऊपर बढ़ो, तुम ये काम गलत कर रहे हो, तुम ऊपर बढ़ो और आगे जाओ। इसलिए वो हमेशा हमें डांटेगा। असलियत में वही गुरु है जो हमें डांटता है, क्योंकि जो हमें डांटता नहीं है वो हमें गलत रास्ते में पुश करता है। क्योंकि सच्चाई का ज्ञान हमें तभी होता है जब कोई हमें गलत ठहराता है, तभी हमें पता चलता है कि हाँ, ये चीज़ें गलत हैं और हमें ऐसे रास्ता नहीं पकड़ना चाहिए। इसलिए गुरु की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देवो रुष्टे गुरुस्त्राता, गुरु रुष्टे ना कृष्णा, गुरुस्त्राता 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 ना संशया। कहने का तात्पर्य है कि अगर भाग्य रूठ जाए तो गुरु रक्षा करता है, और गुरु रूठ जाए तो कोई नहीं होता है, क्योंकि गुरु ही रक्षक है, गुरु ही रक्षक है, गुरु ही रक्षक है। इसमें कोई संदेह नहीं है। चाहे हमें कोई एक अक्षर का भी ज्ञान दे, वही गुरु के समान है। जैसे पारसमणि केवल लोहे को ही सोना बनाता है, लेकिन एक गुरु, एक शिक्षक अपने शिष्य को अपने से ऊपर बढ़ाता है, लेकिन उसे नीचे नहीं गिरने देता। इसलिए गुरुओं का हमेशा आदर करना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे लिए कौन सा गुरु सही है। जो हमें एक अक्षर का भी ज्ञान दे वही में गुरु के समान है, चाहे हमें शिक्षा कहीं से भी मिले। कहने का मतलब ये है कि शिक्षा हमें एक से मिले या अनेक से मिले, शिक्षा शिक्षा होती है और ज्ञान ज्ञान ही होता है। जैसे आप लोगों ने वो कहानी सुनी होगी भगवान दत्तात्रेय की, कि जिनके 24 गुरु थे। उनका मानना था कि मैं हर उस चीज़ को अपना गुरु मानूंगा जो हमें शिक्षा दे, जिससे हमें नए नए ज्ञान मिले, नए नए विचार मिले। उस समय जब राजा यदु ने उनसे उनके गुरु का नाम पूछा था, तो उन्होंने बड़ी ही सुंदरता से कहा कि मेरी आत्मा ही मेरा गुरु है, तथापि मैंने 24 व्यक्तियों को अपना गुरु माना है और उन्हें गुरु मानकर मैंने उनसे शिक्षा ग्रहण करी है। कहने का तात्पर्य है कि आप हर उस चीज़ से कुछ ना कुछ सीखें, आपके अंदर उसको समझने की जिज्ञासा होनी चाहिए। मेरे जीवन में आने वाले हर एक शिक्षक को सत सत नमन करती हूँ, और उन्हीं के लिए ये कुछ पंक्तियाँ मैं कहना चाहती हूँ कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा गुरुवे देवो नमो नमः। अर्थात
गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शंकर है, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्मा है। ऐसे सद्गुरु को मेरा प्रणाम है। इसलिए कहते हैं कि हमेशा गुरुओं का आदर करें और उनका हमेशा आदर करें और उनको हमेशा सम्मान दें। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरे ये विचार पसंद आएंगे और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे नए नए विचारों के साथ मैं आपके साथ जुड़ी रहूं और मेरे ये विचार आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।